हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पहले तो सबसे पहले आप सबको मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं वीडियो अप टू डेट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो उसका वजह ये है कि थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं है। तो 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगेगा। आपको जैसे मैंने कहा था कि आपके ह्यूमन आई की पार्ट 1 आज मैं कराने जा रही हूँ, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकता है, आ क्या सकता है, चांसेस बन रहे हैं आने के। क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुँचते, टॉपिक पे पहुँचते। ये आपका ह्यूमन आई है, ठीक है। ये आपका क्या है, ह्यूमन आई है। तो इस ह्यूमन आई में क्या किया जाता है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मानव नेत्र है। ये आपका डायग्राम है, बोर्ड छोटा होने की वजह से ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक है। कैसे भी एडजस्ट करके, पर आपका ह्यूमन आई दिख रहा है, वो ब्रेन के जैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको पार्ट दिए हैं वो ह्यूमन आई के। ये आपकी जो छोटी सी होती है आइरिस, जो हमारे आँख के ऊपर होती है। ये आपका उभरा हुआ पार्ट कॉर्निया है। ये आपका प्यूपिल है। ये आपका लेंस है। ये आपके काले रंग की झिल्ली मतलब ब्लैक कलर मेम्ब्रेन है। ये आपका दृष्टि पेशियाँ है मतलब सिलियरी मसल्स है, जो आपके ब्रेन से सीधा कनेक्ट होती है। और ये आपकी रेटिना है, जहाँ पे आपका इमेज बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हमारा जो नेत्र होता है, हमारा जो आईज होती है, वो आउटसाइड ऑफ द पार्ट, ठीक है। हमारे आई का जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, जो आउटसाइड पार्ट होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कठोर होता है, ठीक है। कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि हमारे वाइट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा के थ्रू, वाइट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब श्वेत झिल्ली, अपारदर्शी श्वेत झिल्ली की के द्वारा ये हमारा जो आइरिस होती है वो ढकी हुई रहती है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये आइरिस का काम क्या होता है। ये आइरिस क्या करता है, जैसे कि हम किसी सामान को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, तो हमारे आँख में एक छट से एक मतलब ब्लिंक करता है, एक लाइट ब्लिंक करता है या धूप ब्लिंक करता है। तो ये आइरिस क्या करता है, इस आइरिस का काम होता है, इस आइरिस का काम होता है हमारे आँख में, हमारे नेत्र में प्रकाश मतलब लाइट को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, हमारे आँख के थ्रू, हमारे आइस के थ्रू कितनी मतलब कितने मात्रा में, मतलब कितना हमारे आँख के लिए वो कलर, वो लाइट, वो मतलब कंफर्टेबल रहेगा, उतना ही लाइट हमारे आँख से वो पास कराता है, आइस से पास कराता है। तो आइरिस का काम होता है लाइट कंट्रोल करना। दूसरी बात, ये जो हमारा जो उभरा होता है, कार्निया ही वो पार्ट होता है आँख का जिसको नेत्रदान में दिया जाता है। आपसे पूछ देगा, कहीं पूछ दिया 2 नंबर में, ऐसे भी आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें पूछ दिया कि हमारे आँख का वो कौन सा हिस्सा है, या हमारी आइस का वो कौन सा पार्ट है जिसको हम नेत्रदान में दिए जाते हैं, डोनेट करते हैं, तो वो आपका पार्ट कहलाएगा कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया है जो हमारे नेत्रदान में दिया जाता है। इस कॉर्निया का काम कुछ नहीं रहता है, इस कॉर्निया का काम ये रहता है कि देखने का ये काम करता है, ठीक है। इस कॉर्निया के थ्रू क्या होता है, श्वेत मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है ना, श्वेत अपारदर्शी झिल्ली के थ्रू ही ये कॉर्निया ढका रहता है। जैसे हमारे आंख में देख लीजिएगा सफ़ेद सफ़ेद करके दिखती है, तो वही चीज़ हमारी ये कॉर्निया है। तो इसी को नेत्रदान में दिया जाता है। आइरिस का काम क्या रहता है, ये जो है ये आइरिस का काम रहता है लाइट को कंट्रोल करना, कितना प्रकाश हमारे आँख से होकर के गुजरेगा हमारे ब्रेन तक, वो उसको कंट्रोल करता है। अगर आप ज़्यादा हैवी लाइट देखने लगोगी तो आपकी आँख दर्द देने लगती है, तो वही काम ये करता है आइरिस। दूसरी बात कर लेते हैं, ये प्यूपिल। प्यूपिल क्या रहता है, प्यूपिल के, अब आइरिस और कॉर्निया के बीच जो रहती है ना, एक छिद्र होती है, एक पोर्स होती है, जिसके थ्रू उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं। अब दूसरी बात, ये जो अंदर, ये जो छेद के अंदर जो चीज़ रहती है वो आपकी लेंस रहती है। ये प्यूपिल और लेंस का काम ये रहता है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो काम क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट का, जैसे हम जैसे कि मान लो मेरे सामने पर्दा है, मैं उसको देख रही हूँ, तो वो काम क्या करता है, वो एक ऑब्जेक्ट को पास करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट के इमेज को पास करके पहुँचाता है। कहाँ पहुँचाता है, रेटिना में पहुंचाना है, हमारे आँख के रेटिना पे पहुंचाता है। अब इस रेटिना का काम क्या रहता है, ये हमारे प्यूपिल्स और लेंस के पीछे रहता है रेटिना। इस रेटिना का काम क्या रहता है कि इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, कि आभासी बन रहा है, कि वर्चुअल बन रहा है, कि रियल बन रहा है, ये काम हमारा रेटिना का रहता है। तो हमारे आँख के पीछे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज हमारे रेटिना पे बनता है, ना कि प्यूपिल, लेंस या कॉर्निया पे, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया 2 नंबर में क्वेश्चन कि आपके आँख में वस्तु की प्रतिबिंब कौन से हिस्से में बनती है, कौन से पार्ट में बनती है, आपके ह्यूमन आई में इमेज कौन से पार्ट में बनती है, तो आप क्या बोलोगे, रेटिना पे बनती है, ठीक है। तो ये रेटिना क्या करता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट
को सीधा देख रहे हैं तो वो क्या करता है, उल्टा बनाता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, उल्टा बनाता है, और वो ऑब्जेक्ट सही रहता है, आभासी नहीं रहता, वो ऑब्जेक्ट रियल रहता है बट इन्वर्टेड रहता है, उल्टा रहता है, जो कि हमारी जो यहाँ पे आपको जो दृष्टि पेशियाँ सिलेरी मसल्स जो दिख रही है ये ब्रेन तक पहुँचाती है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को ये ब्रेन में पहुँचाने का काम करती है। तो ब्रेन क्या करता है, उस उल्टे ऑब्जेक्ट को सीधा करके हमको दिखाता है। ठीक है, तो वही काम रहता है दृष्टि पेशी मतलब सिलेरी मसल्स का। और ये जो आपकी जो ब्लैक मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारे आँख को कवर करके रखते हैं, अंदर के पार्ट को। ठीक है, ये कवर, ये जो आँख की जो दिखती है ना, ये काम करता है मतलब आँख को कवर करने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख लिए, ठीक है, इसके अंदर विट्रस रहता है, विट्रस लिक्विड। ठीक है, विट्रस लिक्विड रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, विट्रस लिक्विड रहता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता को बढ़ाता घटाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं विट्रस लिक्विड। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या करता है कि जैसे कि अब हमारे क्या हुआ, हमारे आँख में इमेज बना, हमारे आईज में इमेज बना, ये कॉर्निया के थ्रू होते हुए, पिपल से होते हुए, लेंस के थ्रू होते हुए हमारे रेटिना में जाता है। रेटिना क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का उल्टा बनाता है, इमेज उल्टा बनता है बट वो रियल रहता है। तो वो उल्टे इमेज को सीधा हमको दिखाने के लिए उसका काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स मतलब तंत्रिका तंत्र, हमारी नर्वस सिस्टम सिलेरी मसल से वो जो रहती है ना, आँख के इमेज को सीधा उल्टा करने का काम सिलेरी मसल्स का रहता है, जो कि हमारे ब्रेन से जाके कनेक्ट रहती है। तो वो क्या करता है, हमारे उस उल्टे ऑब्जेक्ट को सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो हम उसको तभी सीधा देख पाते हैं, वो सिलेरी काम तंत्रिका तंत्र करती है। दूसरी बात, अब क्या होता है कि आपका ये आपका क्या करता है, रेटिना जो रहता है ना, यहाँ से छेद करते हुए, ठीक है, इसके बीच छेद होता है, ये छेद करते हुए हमारे ब्रेन में जाता है। तो उस पर क्या होता है, अब आप बोलोगे कि लाइट भी तो जा रहा है, लाइट भी तो देख रहे हैं, नहीं, वो क्या करता है, वो सिर्फ इमेज को पास करता है, लाइट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर लाइट चले भी गया, प्रकाश चले भी गया, तो उसका ब्रेन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जो कि जो लाइट हमारे ब्रेन को इफेक्ट ना कर सके, वो चीज़ होती है आपकी ब्लाइंड स्पॉट। और रेटिना के बीचों बीच, ये जो आपकी रेटिना है ना, रेटिना, इस रेटिना के बीचों बीच क्या होता है, एक येलो स्पॉट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक येलो पार्ट रहता है, जिसमें हमारे इमेज को देखने के लिए बहुत ही अच्छा, हम इमेज को स्पष्ट देख पाते। कुछ इमेज हमें क्लियर नहीं दिखती है, कुछ इमेज हमें क्लियर दिखती है। तो इमेज को क्लियर दिखाना, क्लियर नहीं दिखाना, वो आपका पीला बिंदु मतलब येलो स्पॉट का काम होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, येलो स्पॉट कहा जाता है। तो यही काम है कुल मिल के, घुला मिला के, कि आपका ह्यूमन आई का ये पार्ट 1 हुआ। मैंने ह्यूमन आई के पार्ट समझा दिए कि कौन सा पार्ट कैसा क्या काम करता है। तो कॉर्निया हमारे नेत्रदान का काम करता है, आइरिस हमारे लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है, प्यूपिल लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट पास होते हैं, जो कि रेटिना और प्यूपिल्स के बीच एक छिद्र होता है, एक छेदा होता है, जो कि हमारे सिलेरी मसल से होते हुए हमारे ब्रेन में पहुंचाता है उस ऑब्जेक्ट को। रेटिना में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, उल्टा बनता है और रियल बनता है, मतलब इन्वर्टेड और रियल बनता है। ठीक है, वो क्या काम करता है, फिर उस छेद से पास होते हुए वो क्या करता है, सिलेरी मसल्स मतलब दृष्टि पेशियों के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जो तंत्रिका तंत्र होती है वो हमें उस ऑब्जेक्ट को सीधा करके दिखाती है। ठीक है, बनता तो उल्टा है पर हम सीधा इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिलेरी मसल्स उसका काम रहता है। अब इनके बीच एक विट्रस लिक्विड रहता है, जो हमारे आँख में जैसे कचड़ा चढ़ा घुस जाता है या कुछ इफेक्ट पड़ता है तो वो उसको मैनेज करता है। तीसरी बात इसमें मोटा मोटी यही है कि इसमें एक आपका येलो स्पॉट नाम का भी कोई पार्ट होता है। वो काम क्या करता है, वो हमारे ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखने में, स्पष्ट दिख रहा है कि अस्पष्ट दिख रहा है, उसको देखने के लिए वो उसको हेल्प करता है। तो यही हुआ आपका ह्यूमन आई। तो आपका ह्यूमन आई का पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 मैं कल बताऊंगी कि ह्यूमन आई से क्या क्या डिसीज होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, हाइपरमेट्रोपिया होती है, मायोपिया होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, एस्टाइग्मेशन, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने से आपका अपलोड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। एंड सॉरी, मैं डेली ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, एग्ज़ाम मेरे भी चल रहे हैं, तो नहीं, मैं अब से डेली और वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग के लिए। और मैंने आपको तो अनाउंस भी किया है ना कि 15 अप्रैल से आपकी नई क्लासेस स्टार्ट होगी। सो प्लीज़ 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 शेयर करिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF मिलेगी।
PDF मिले ना मिले, नोट्स आपको ज़रूर मिलेगा। PDF अगर कोई प्रोवाइड कराने वाला होगा तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, पर आप इस चैनल को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे मैं अकेले भी क्या कर सकती हूँ। ठीक है, आप करिए, मुझे पढ़ाने का शौक़ है इसलिए मैंने एक चैनल खोला है। आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है तो मैं उसको भी अच्छे से क्लियर करूँगी। क्या है, कुछ बच्चों को इस तरीके से समझ आता है, कुछ बच्चों को उस तरीके से समझ आता है। तो जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे कि नहीं आ रहा है या ये हो रहा है तो मैं कैसे सुधार लाऊंगी। ये आप ही का चैनल है, आप ही इसको बढ़ाएंगे, आप ही इसको कम करेंगे। सो प्लीज़, थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट।